नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव आज हिंदी विषय का वीडियो लेके आए हैं जो कक्षा 8 के लिए चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 नए उभरते सितारे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे कि चैप्टर नंबर 5 में नए उभरते सितारे से संबंधित प्रश्नों का उत्तर, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न में लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे, इसके बाद उसके उत्तर को एक एक करके समझेंगे और सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्नों के उत्तर और मौखिक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो नए उभरते सितारे नामक पाठ के मौखिक प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। प्रश्न है पहला आपका कि मन्निका बत्रा किस खेल की खिलाड़ी हैं। प्रश्न है मन्निका बत्रा किस खेल की खिलाड़ी हैं। पहला मौखिक प्रश्न है मन्निका बत्रा किस खेल की खिलाड़ी हैं। इसका उत्तर होगा मन्निका बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। कौन सी खेल की? टेबल टेनिस खेल की खिलाड़ी हैं। मन्निका बत्रा टेबल टेनिस खेल की खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु का फाइनल मुकाबला किसके साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है मौखिक का, रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु का फाइनल मुकाबला किसके साथ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 मौखिक का क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का उत्तर है रियो ओलंपिक्स। रियो ओलंपिक्स 2016 में पीवी सिंधु का मुकाबला विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कैरोलिना मिरेन से हुआ था। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कैरोलिना मिरेन से हुआ था। क्वेश्चन नंबर मौखिक का 3 है कि हिमा दास किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न है हिमा दास किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका उत्तर है हिमा दास धाविका के रूप में प्रसिद्ध हैं। धाविका माने होता है दौड़ने वाली या दौड़ने वाला, धाविका के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु भाकर किस खेल की खिलाड़ी हैं। मनु भाकर किस खेल की खिलाड़ी हैं। इसका उत्तर होगा मनु भाकर एक सफल निशानेबाज हैं। मनु भाकर क्या है? एक सफल निशानेबाज हैं। तो ये मौखिक प्रश्नों को आपको फिर नोटबुक में किस तरीके से लिखना है। मौखिक प्रश्नों को लिखने से पहले आपको चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर, शब्दार्थ के बाद मौखिक प्रश्न ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से प्रश्नों का उत्तर, और इसी क्रम से लिखित भी होंगे। लिखित प्रश्न पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डाल करके प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से उसका उत्तर लिखना है, तो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखित देखते हैं। लिखित में लघुत्तरी, लघु माने क्या होता है? छोटा। लघु माने क्या होता है? छोटा, और दीर्घ माने बड़ा होता है। तो लघुत्तरीय क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद इसके उत्तर को एक एक उत्तर को देखते चलेंगे। लघुत्तरी पहला क्वेश्चन है आपका, हिमा दास का जन्म कब और कहां हुआ था। क्या कह रहा है? प्रश्न है हिमा दास का जन्म कब और कहां हुआ था, वह किस गांव की रहने वाली हैं। हिमा दास का जन्म कब और कहां हुआ था, वह किस गांव की रहने वाली हैं। तो उत्तर देखिए, लघुत्तरी प्रश्न का पहले का उत्तर है हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम राज्य के नौगांव जिले में हुआ था। कहाँ पे? नौगांव जिले का नाम क्या है? नौगांव जिले में हुआ था। वह डिंग गांव की रहने वाली है। गांव का नाम क्या है? डिंग गांव की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हिमा के कोच कौन हैं, उन्होंने हिमा की योग्यता को कब और कहां पहचाना। करा है हिमा के कोच कौन हैं।
हिमा के कोच का नाम पूछ रहा है। उन्होंने हिमा की योग्यता को कब और कहां पहचाना। कह रहा है कि हिमा के कोच कौन है और हिमा के कोच ने इनकी योग्यता को कब और कहां पे पहचाना, उसका जवाब लिखना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हम लोग देखते हैं। हिमा दास के कोच निपुण दास हैं। कौन है? निपुण दास हैं। पहला जवाब मिल गया, हिमा दास के कोच निपुण दास हैं। 2017 में हिमा ने गुवाहाटी के एक कैंप प्रतियोगिता में भाग लिया, तभी उन्होंने हिमा की प्रतिभा को पहचाना। प्रश्न था आपका, हिमा के कोच कौन है? पहले उत्तर मिल गया, हिमा के कोच निपुण दास हैं। और आगे फिर था, उन्होंने हिमा की योग्यता को कब और कहां पहचाना। कब माने 2017 में, और कहां पे? गुवाहाटी की एक कैंप प्रतियोगिता में उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्निका बत्रा को राष्ट्रमंडल खेल 2018 में क्या सफलता मिली। प्रश्न है कि मन्निका बत्रा को राष्ट्रमंडल खेल 2018 में क्या सफलता मिली। इसका उत्तर है, मन्निका बत्रा ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में सफलता प्राप्त कर भारत का मान बढ़ाया। महिलाओं की सिंगल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। टीम इवेंट में भी उन्हें स्वर्ण पदक मिला। डबल्स मुकाबले में रजत तथा मिक्सड डबल में उन्हें कांस्य पदक मिला। उन्होंने 2018 में अर्जुन पुरस्कार से उन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर एक बार फिर से देख लें। मन्निका बत्रा ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में सफलता प्राप्त कर भारत का मान बढ़ाया। महिलाओं की सिंगल्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। टीम इवेंट में भी उन्हें स्वर्ण पदक मिला। डबल्स मुकाबले में रजत तथा मिक्सड डबल में उन्हें कांस्य पदक मिला। उन्होंने 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 लघु उत्तरी का है, पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है, वह किस खेल की खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है और वे किस खेल की खिलाड़ी हैं। तो उत्तर देखिए, कह रहा पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है। क्या नाम है? पुसरला वेंकट सिंधु है। वह सफल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन आपका था कि पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है, वह किस खेल की खिलाड़ी हैं। तो पूरा नाम इनका है पुसरला वेंकट सिंधु और वे बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है आपका, 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे। देखिए 2018 के राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए। कहां पे? 2018 के राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए थे। अब आता है आपका इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। दीर्घ माने बड़ा। तो पहले प्रश्नों को हम देख लेते हैं, इसके बाद एक एक प्रश्न का उत्तर को साथ साथ देखते चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय पहला प्रश्न है, फिनलैंड में हुई अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप 2018 में हिमा दास की क्या भूमिका रही। दीर्घ उत्तरी का पहला क्वेश्चन है, फिनलैंड में हुई अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप 2018 में हिमा दास की क्या भूमिका रही। तो इसका उत्तर देखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न का फर्स्ट का उत्तर है, फिनलैंड में हुई अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हिमा का प्रदर्शन
महत्वपूर्ण रहा। आखिरी 100 मीटर में सबसे आगे आकर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 51.46 सेकंड का समय निकालकर करा है। 51.46 सेकंड का समय निकालकर टॉप पोजीशन ली। फिर 52.10 सेकंड का समय निकालकर टॉप किया। यहाँ हिमा को स्वर्ण पदक मिला। यहाँ पर हिमा दास को कौन सा पदक? स्वर्ण पदक मिला। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में मन्निका ने कौन कौन से पदक किस प्रकार जीते? 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में मन्निका बत्रा ने कौन कौन से पदक किस प्रकार से जीते? इसका उत्तर देखिए आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में सफलता प्राप्त कर मन्निका बत्रा विश्वविख्यात बन गई। विश्वविख्यात बन गई। इस प्रकार की सफलता पाने वाली वह पहली भारतीय महिला है। महिलाओं की सिंगल प्रतियोगिता में तथा टीम इवेंट में इन्हें स्वर्ण पदक मिले। डबल्स मुकाबले में रजत तथा मिक्सड डबल में कांस्य पदक मिला। इस प्रकार राष्ट्रमंडल खेल 2018 में इन्हें 2 स्वर्ण, 1 रजत तथा 1 कांस्य यानी कुल मिलाकर 4 पदक मिले। 2018 में ही उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दीर्घ उत्तरी का तीसरा क्वेश्चन, मनु भाकर ने भारत के रैंक को किस प्रकार ऊपर पहुंचाया? उन्होंने क्या नया कीर्तिमान स्थापित किया? क्वेश्चन 3 है दीर्घ उत्तरी का, मनु भाकर ने भारत के रैंक को किस प्रकार ऊपर पहुंचाया? उन्होंने क्या नया कीर्तिमान स्थापित किया? तो देखिए, मनु भाकर एक सफल निशानेबाज हैं। मनु भाकर एक सफल निशानेबाज हैं। उन्होंने ISSF में अन्य देशों की तुलना में भारत के रैंक को ऊपर कर हीना सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा। किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? हीना सिंधु का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो क्वेश्चन था आप लोगों का, मनु भाकर ने भारत के रैंक को किस प्रकार ऊपर पहुंचाया और उन्होंने क्या नया कीर्तिमान स्थापित किया? तो मनु भाकर ने एक सफल निशानेबाज हैं। पहली बात, उन्होंने ISSF में अन्य देशों की तुलना में भारत के रैंक को ऊपर कर हीना सिंधु का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 4, PV सिंधु को रजत कन्या नाम क्यों और कब दिया गया? तो देखिए इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 का दीर्घ उत्तरी, रियो ओलंपिक्स 2016 की सफलता के बाद PV सिंधु को रजत कन्या नाम दिया गया। पहला जवाब मिल गया कि रजत कन्या नाम कब दिया गया? 2016 की सफलता के बाद PV सिंधु को रजत कन्या नाम दिया गया। उन्होंने रियो ओलंपिक्स में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कैरोलिना मेरिन का डटकर सामना किया था। यद्यपि उन्हें स्वर्ण पदक नहीं मिला, मगर कैरोलिना की जीत के बाद जब वह भाव विभोर हो गई तो उन्हें गले से लगाया और सम्मान पूर्वक उनके रैकेट को उठाया। रजत पदक मिलने पर ही उन्हें रजत कन्या नाम दिया गया। एक बार इसको फिर से देख लें। रियो ओलंपिक्स 2016 की सफलता के बाद PV सिंधु को रजत कन्या नाम दिया गया। उन्होंने रियो ओलंपिक्स में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कैरोलिना
मेरीन का डटकर सामना किया था। यद्यपि उन्हें स्वर्ण पदक नहीं मिला, यद्यपि उन्हें स्वर्ण पदक नहीं मिला, मगर कैरोलिना की जीत के बाद जब वह भाव विभोर हो गई तो उन्हें गले से लगाया और सम्मान पूर्वक उनके रैकेट को उठाया। रजत पदक मिलने पर ही इन्हें रजत कन्या नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन दीर्घवृत्ति का है 5वां। प्रणव चोपड़ा के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो देखिए करा है, प्रणव चोपड़ा प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भारत की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम में 2017 में प्रवेश किया। वे अंडर 13 तथा अंडर 19 में भी खेल चुके हैं। अंडर 19 में उन्होंने 9 टाइटल जीते। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली अनेक प्रतियोगिताओं में उन्होंने भाग लिया। यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्हें अच्छी सफलता मिली। पुणे में उन्हें कांस्य पदक मिला तथा तेहराना में स्वर्ण पदक मिला। 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुई राष्ट्रमंडल खेलों में मिक्सड डबल में गोरदा राथविका के साथ मिलकर श्रीलंका को हराया। स्वर्ण पदक प्राप्त कर भारत को गौरवान्वित किया। श्रीलंका को 5 मैचों में 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। तो इस प्रकार से आपके मौखिक प्रश्न और उनके उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, चर्चा किया। इनको फिर नोटबुक पे आपको लिखते समय सबसे पहले फिर नोटबुक पे चैप्टर का नाम, फिर मौखिक प्रश्न के उत्तर, फिर लिखित प्रश्न, लिखित में लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, फिर उनके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और फिर उनके उत्तर। इसी क्रम से आपको फेयर बुक पे नोट कर लेना है। फेयर बुक पे नोट कर लोगे तो कभी भी आपको कोई चीज भूल रही हो तो आप देखेंगे तो फिर पुनः याद हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ नंबर 5 नए उभरते सितारे नामक पाठ का कुछ प्रश्नों के उत्तर लेकर के आए हैं, जिसमें प्रश्न नंबर घ है आपका कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। चैप्टर नंबर 5 का निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है आपका, भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों ने भारत को गौरवान्वित किया। प्रश्न है, प्रश्न नंबर घ का प्रश्न नंबर 1 है, भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों ने भारत को गौरवान्वित किया। इसका आशय स्पष्ट कीजिए, इसका मतलब स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार से भारत के खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया। आइए हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं कि हमारे देश के खिलाड़ियों ने किस प्रकार हमारे देश को गौरवान्वित किया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर है, भारत हो या कोई अन्य देश, भारत हो या कोई अन्य देश, उसका मान सम्मान तभी बढ़ता है। करा है, भारत हो या कोई अन्य देश, उसका मान सम्मान तब बढ़ता है जब देश के कुछ महत्वपूर्ण लोग सम्मान प्राप्त करते हैं। कह रहा है चाहे भारत हो चाहे कोई अन्य देश हो, और उसका मान सम्मान तब बढ़ता है जब देश के कुछ महत्वपूर्ण लोग सम्मान को प्राप्त करते हैं, तो देश का सम्मान बढ़ता है। वास्तव में देश क्या है, देशवासियों से ही तो देश बनता है। कह रहा है कि वास्तव में देश क्या है, देशवासियों से ही तो देश बनता है। यदि खिलाड़ी विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त करते हैं, यदि खिलाड़ी विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त करते हैं
तो विजयी घोषित किए जाते हैं या पदक प्राप्त करते हैं। तो यह जीत उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, यह जीत उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं होती, यह पूरे देश की जीत होती है और देश सम्मानित एवं गौरवान्वित होता है। तो आइए इसके उत्तर को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। करा है कि भारत हो या कोई अन्य देश, उसका सम्मान, उसका मान सम्मान तभी बढ़ता है जब देश के कुछ महत्वपूर्ण लोग सम्मान प्राप्त करते हैं। वास्तव में देश क्या है? देशवासियों से ही तो देश बनता है। यदि खिलाड़ी विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त करते हैं तो विजयी घोषित किए जाते हैं या पदक प्राप्त करते हैं। तो यह जीत उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, तो यह जीत उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं होती, यह पूरे देश की जीत होती है और देश सम्मानित या गौरवान्वित होता है। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 5 नए उभरते सितारे नामक पाठ में जो निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करने के लिए दिया गया है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर ये रहा जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि मन्निका बत्रा ने इतिहास रचा। मन्निका बत्रा ने इतिहास रचा, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो लीजिए, ये इसका जवाब आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि इस पंक्ति का आशय यह है कि जो कार्य पहले किसी ने नहीं किया, जो कार्य पहले किसी ने नहीं किया या किसी से नहीं किया जा सका, वह मन्निका बत्रा ने कर दिया। इसे ही इतिहास रचना कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने अलग अलग इवेंट्स में पदक जीते। इस प्रकार की सफलता पाने वाली वह प्रथम भारतीय महिला बनी। तो आइए इसके उत्तर को फिर से देख लेते हैं। इस पंक्ति का आशय यह है कि जो कार्य पहले किसी ने नहीं किया या किसी से नहीं किया जा सका, वह मन्निका बत्रा ने कर दिया। इसे ही इतिहास रचना कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने अलग अलग इवेंट्स में पदक जीते। इस प्रकार की सफलता पाने वाली वह प्रथम भारतीय महिला बनी। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 5 के नए उभरते सितारे नामक पाठ में जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर घ कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। 2 पंक्तियां दी गई थी, भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों ने भारत को कैसे गौरवान्वित किया, और दूसरा था मन्निका बत्रा ने किस प्रकार इतिहास रचा। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर ये रहे। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी आप मौखिक, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर को भी अपनी फेयर नोटबुक में प्रश्न के साथ इसे नोट कर लेंगे। धन्यवाद।